कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 14 में हमने जाना कि कैसे शंकर जी ने नारद जी को कैलाश में बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि वह जलंधर के पास जाएं और देवताओं के कार्य हेतु उन्हें उनकी जलंधर की बुद्धि को भ्रमित करें। तो नारद जी जाते हैं जलंधर के पास और उन्हें माता पार्वती के बारे में बताते हैं कि उनसे सर्वांग सुंदरी इतनी सुंदर स्त्री शिव के पास है और आपके पास नहीं है, ये रत्न आपके पास नहीं है, इस रत्न की आपको कमी है। तो आगे जानते हैं कि क्या हुआ। बोलिए कार्तिक मास की जय, श्री श्री लक्ष्मी नारायण की जय, श्री श्री राधा कृष्ण की जय। 15वां अध्याय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह दूत शिव जी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर ही नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत ने ऐसा कहते ही भगवान शूलपानी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिव जी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा। उसने कहा कि मुझे बड़े जोर से भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। तब महेश्वर ने कहा कि यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैर का मांस भक्षण कर लो। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया था। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर अपना परम प्रिय गण भगवान ने उसे बनाया, क्योंकि वह इतना आज्ञाकारी था कि शिव जी के कहने पर उसने अपने हाथ पैर का मांस भक्षण कर लिया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि अब तेरी पूजा भी सदैव मेरी पूजा की तरह ही होती रहेगी और जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई और उस दिन से वह शिव द्वारा स्वीकृति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। 17वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है, अतः कृपा करके आप यह भी बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा कि उसके छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना और वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की चेष्टा की। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध के लिए निकला। उसने आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्न सिर वाला राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्रादि सब देवताओं ने एकत्रित होकर कैलाश पर जाकर शिव जी से जब सब वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए आपने जो विष्णु भगवान को भेजा था वह तो वशवृत्ति हो गए और लक्ष्मी से जलंधर के अधीन होकर उसके घर में ही निवास कर रहे हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर को संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा कि उसे आपका अंश या लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा है, वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया, इसीलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सुरवर विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मरा जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर के सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को
उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र वर्षा करने शुरू कर दिए। मेरी भेरी मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी, घोड़े व रथों से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगमय हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपने मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र ने क्रोध की उनकी सीमा ना रही। वे अपने भयानक रूप में दिशाओं से प्रज्वलित होने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी कि दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्धभूमि में जाकर सब असुरों का चर्बन करने लगी। युद्धभूमि में इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर अनेक शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीरगणों ने, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध करने लगे। बोलिए कार्तिक मास की जय, श्री श्री राधा कृष्ण की जय, श्री श्री लक्ष्मी नारायण की जय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।